वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक खबर आपने देखा होगा कि 293 पदों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी, जेबीटी भर्ती, उसे रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए दोबारा से आवेदन होंगे। भर्ती आई थी चंडीगढ़ से, जेबीटी भर्ती वहाँ कहा जाता है। 293 पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया थी उसे निरस्त कर दिया गया है। कारण है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का आदेश, जिसमें कहा गया कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। और इस वाली भर्ती के लिए बीएड से भी आवेदन लिए गए थे, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जस्ट एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन में बीएड को भी एलिजिबल रखा गया था 1 to 5 में, और डीएलएड वाले तो हैं ही हैं। लेकिन फाइनली ये निर्णय लिया गया कि नए सिरे से अब आवेदन होगा, पुराने विज्ञापन को रद्द किया जाता है। नए विज्ञापन में पदों की संख्या भी बढ़ गई है। 293 पदों की जगह अब 396 पद इसमें हो गए हैं। 24 जनवरी से 19 फरवरी तक आवेदन होगा। ठीक है, पहले 293 पदों के लिए 25,000 आवेदन आए थे। पुरानी भर्ती के आवेदन रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उनको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग चंडीगढ़ का इस संबंध में क्या कहना है। विभाग में शिक्षकों की कमी है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश का इंतजार नहीं किया गया और हमने 10 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी कर दिया। हालांकि जब बीएड बाहर हो गया तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी जाएगी। नई भर्ती के लिए 24 जनवरी से 19 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिखित परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी और अब सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी खबर है। इसको देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या बिहार की शिक्षक भर्ती पर भी इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 1 में भी बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया था, उनसे परीक्षा भी ली गई थी। हालांकि रिजल्ट रोका गया, बाद में काफ़ी विवाद भी हुआ। बहुत सारे बीएड छात्रों का रिजल्ट आया, बहुत लोगों को डीवी में रोका गया। बहुत सारे छात्रों की अभी भी शिकायत है कि बीएड अभ्यर्थी अभी भी नियुक्त हैं, अच्छी तरीके से जाँच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि क्या बिहार की टीआरई 1 भी रद्द हो सकता है, क्योंकि इसमें भी तो बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा दी थी। हालांकि ज्वाइनिंग से पहले उन्हें रोका गया बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुरानी भर्ती को निरस्त करने का जो निर्णय है वो विभाग ने कानूनी सलाह के बाद लिया है। विभाग ने 10 अगस्त 2023 को भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ बीएड को भी मान्य किया गया था, क्योंकि उस समय 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था वो प्रभावी था। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जा रहा था और उस बेस पर विज्ञापन में बीएड को भी मौका दिया गया। लेकिन 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही माना गया और बीएड को प्राइमरी से अयोग्य करार दिया गया और उस गजट नोटिफिकेशन को भी रद्द माना गया, जिसके आधार पर बीएड प्राइमरी में आया था। तो इसमें आगे कहा गया कि हमने कानूनी सलाह के बाद ही विज्ञापन को रद्द किया है। यह शैक्षणिक योग्यता वर्ष 2018 में एनसीटीई के निर्देशानुसार तय की गई थी और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता पर फैसला देते हुए जीपीटी भर्ती में बीएड को अमान्य करा दिया। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शैक्षणिक योग्यता को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जेबीटी भर्ती में बीएड कब से अमान्य होगा, इसका स्पष्टीकरण पाने के लिए पहले बिहार व छत्तीसगढ़ और अंत में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 3 माह से सुनवाई न होने से विभाग ने पुरानी भर्ती को रद्द कर निर्णय लिया कि हम दोबारा से विज्ञापन जारी करेंगे। बहुत सारी याचिकाएं, बहुत सारे एसएलपी गए सुप्रीम कोर्ट में इस प्रे के साथ कि सुप्रीम कोर्ट बता दे कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो कब से प्रभावी होगा। अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का मामला भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यानी कि राहत नहीं दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में नियुक्त हो सकें, जो विज्ञापन पहले भी जारी हो गए हैं। तो चंडीगढ़ ने जो ये फैसला लिया है ये काफ़ी साहसिक फैसला है और अब इस वजह से ये भर्ती अब फंसेगी नहीं, क्योंकि अब फ्रेश विज्ञापन आएगा, उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, अपना नियुक्ति लेंगे। लेकिन बिहार वाले मामले में मामला आगे फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों से परीक्षा लेने के बाद उनका रिजल्ट रोका गया, उनको ज्वाइन नहीं दी गई। ये तो बात सही है कि बीएड अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, जबकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। परीक्षा हुआ था 24, 25 और 26 अगस्त को। फैसला के बाद परीक्षा कराया गया था, आवेदन पहले लिया गया था। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि
जो TRE 1 हुआ है वो गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर हुआ है, 28 जून 2018 के आधार पर, क्योंकि उसी में था कि बीएड और डीएलएड दोनों 1 to 5 में एलिजिबल हैं और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बीएड इक्विवेलेंट नहीं है डीएलएड के और ना ही बीएड कोई सुपीरियर कोर्स है। तो मामला यहाँ पर फंस रहा है कि गजट नोटिफिकेशन जो NCTE का था जिसके आधार पर भर्ती हुई वो क्वैश हो चुका है, तो उस आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, जबकि आपकी परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसी को लेकर छात्र परेशान हैं। बिहार में भर्तियां तो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई, काफ़ी कम समय में हुई, लेकिन जल्दबाजी में कुछ चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी बना दिया है और इसकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान हैं। NIOS DLED वाला भी मामला आपको पता है कि TRE 1 में NIOS DLED भी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का उस संबंध में भी आदेश आ चुका है कि NIOS DLED 18 माह का कोर्स है और ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है। हालांकि TRE 2 से NIOS DLED को बाहर किया गया, लेकिन TRE 1 में ये भर्ती भी हैं। यही कुछ मामले हैं, बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है। इसी बीच के पाठक साहब जो ACS थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव, वो भी छुट्टी पर चले गए, नए ACS आने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ें बिहार शिक्षक भर्ती में डिस्टर्ब हैं, शिक्षा विभाग में काफ़ी हलचल है इन सब मामलों को लेकर, लेकिन अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि बीएड नियुक्त तो नहीं हुआ। सरकार पूरी कोशिश करेगी बचाने की। 6th फेज में भी बीएड है बिहार में, जबकि पटना हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि बीएड को 6th फेज से बाहर किया जाए 1 to 5 से। उसके लिए भी बिहार सरकार सेल्फी लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो उस संबंध में आगे जो भी अपडेट्स निकलेंगे आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बिहार में जो अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उनको लेकर डायरेक्ट कोई भी फैसला नहीं है। जो भी फैसले आए हैं वो अन्य मामलों को लेकर हैं, चाहे वो अर्नब घोष वाला मामला हो या ये जो फैसला लिया गया चंडीगढ़ वाला ये हो। जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में कोई सुनवाई होगी, पटना हाई कोर्ट में कोई सुनवाई होगी, कोई आदेश आएगा, तो उसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। फिलहाल चीज़ें अभी काफ़ी उलझी हुई हैं, आगे जो भी अपडेट्स निकलेगी जानकारी आपको जरूर दिया जाएगा। अभी बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी नियुक्त हैं वो अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि आपके लिए अभी डायरेक्ट कोई भी आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में भी 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। गुड्डू सिंह वाला मामला ये स्पेशली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिहार से संबंधित कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।